बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बदलता जहां के नए प्रोग्राम में एक बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और वो ये है कि एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बारे में किया जा रहा है भारत की तरफ से कि जो ये पिछले दिनों कश्मीर में जो अटैक हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी एक तो बग़ैर तहकीकात के पाकिस्तान के ऊपर डाल दी गई और उसके बाद जो इक़दामात किए गए, उसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी अगर इंडिया ने पानी बंद कर दिया या इंडिया ने कोई ऐसी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट की। तो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी मईशत इंडिया के रहमो करम पर है और इंडिया ने कोई ऐसे इक़दामात किए, चाहे वो एग्रीकल्चर और वाटर के हवाले से हों या कोई इंटरनेशनल लॉबिंग के हवाले से हो, तो इसके पाकिस्तानी मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आज हम इस बात पे गौर करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या वाक़ई इस बात में सच्चाई कितनी है, पाकिस्तान की मईशत ऑपरेट किस तरीके से करती है, वो कौन से अहम अवामिल हैं, मुहर्रिकात हैं, डायनामिक्स हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को रन करते हैं और क्या पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंडिया से कशीदगी के केस में बैठ जाएगी या वाक़ई इस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वो की सवालात हैं, ये क्वेश्चंस हैं जिसको हमने गौर करना होगा और पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान का 25वां IMF का प्रोग्राम चल रहा है और दुनिया में हम IMF का प्रोग्राम लेने वाले नंबर 1 कंट्री हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आज पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस सूरत हाल में हमारी मईशत जो है कोई खुदा न खास्ता कोई तबाही का शिकार हो जाएगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारी मईशत का जो बुनियादी पेन पॉइंट रहा है विच इज़ द ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आखिरी जो मार्च के महीने के फिगर आए थे, वो मार्च के महीने में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन करंट अकाउंट सरप्लस जो है $1.2 बिलियन था। ये बड़े तवील अरसे बाद पाकिस्तान का जो मंथ ऑन मंथ सरप्लस जो करंट अकाउंट का रहा है वो इस लेवल तक पहुंचा था और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं उसमें रैकड इजाफा हुआ और दुनिया में जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, ऑयल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट है, उसमें रैकड कमी हुई। अच्छा, हम इन दोनों फैक्टर्स को ही अगर मद्देनज़र रखते हुए देखें, आज की तारीख़ में भी देखें तो मार्च से लेकर और अब तक ऑयल प्राइसेस में मज़ीद कमी वाक़ई हुई है। ऑयल प्राइसेस अब तकरीबन लेट 50s के अंदर है। वो ऑयल प्राइसेस जो तकरीबन $70 और $75 के आसपास थी, आज वो तकरीबन $55 और $60 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही हैं, यानी कि $10 से $15 का पर बैरल पे फ़र्क आया है। साथ ही साथ अगर हम रेमिटेंसेस को देखें तो देखिए रेमिटेंसेस की डेटा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेमिटेंसेस अचानक से नीचे चली गई हों। उसकी वजह यह है कि जो लोग रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रेमिटेंसेस अपने घर के ख़र्चे के लिए भेजते हैं। देखिए पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो है वो 3 वजूहात की बिना पर आती हैं। वो लोग जो पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो अपने वालिदैन के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए ख़र्च भेजते हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान में चैरिटी, ज़कात और खैरात के लिए पैसा भेजते हैं। देखिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, हमारा बेतहाशा मज़दूर है, ब्लू कॉलर वर्कर है, हमारा लोअर मिडिल क्लास का वर्कर है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, वो सबसे ज़्यादा जो पैसे पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की मद में भेजते हैं वो आपके घर के ख़र्चे के लिए हैं। ये वो पैसा है जो किसी सूरत में कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ जो हैं इस पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। चुनांचे पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बिल्कुल क्लियर एंगल है कि जो स्टेबल वे में बढ़ रही हैं और जो लाखों लोगों ने पिछले दिनों जिन भी वजूहात की बिना पर माइग्रेशन ली है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो स्टेबल रहेंगी। इसी तरह ऑयल प्राइसेस को भी हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस मज़ीद गिरने का ख़दशा इस बात पर है क्योंकि जो ओपेक है, ओपेक अपने प्रोडक्शन अपने बजट्स को मेंटेन करने के लिए अपने जो प्रोडक्शन है ऑयल की उसको बढ़ाता जा रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि ऐन मुमकिन है कि ओपेक पिछले दिनों में, आने वाले दिनों के अंदर ओपेक मज़ीद अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए। नतीजा ये निकलेगा कि ऑयल प्राइसेस में मज़ीद कमी आएगी। तो ऑयल प्राइसेस में कमी आती है और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ती रहती हैं या अपने जो मौजूदा लेवल पे स्टेबल रहती हैं, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि करंट अकाउंट का सरप्लस आने वाले दिनों में क्रिएट हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टेक्सटाइल में अमेरिका की इकॉनमी में जो स्लो डाउन आया है, चूँकि अमेरिका हमारी सबसे बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए, बाकी मामलात के लिए भी तकरीबन $5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हम अमेरिका को करते हैं, तो उसमें जो स्लो डाउन आया है उसका इकॉनमी पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को जो रेमिटेंसेस और ऑयल प्राइसेस के मद में होगा। अगर हम नेट ऑन नेट बेसिस पे देखें तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कि पाकिस्तान की इकॉनमी, अगर इंडिया ने किसी किस्म के कोई इक़दामात किए भी तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई इसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं है कि इंडिया का इंटरनेशनल क्लाउड नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रक्चर्ड है, जिस तरीके से हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं, जिन ममालिक के साथ हम काम कर रहे हैं, जो उसकी नेचर ऑफ फ्लोज़ है, जब इकॉनमी में देखा जाता है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा की बेस पे नहीं देखा जाता, हार्ड फैक्ट्स के बेस पे देखा जाता है। और हार्ड फैक्ट्स ये बताते हैं हमें कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इंडियन इकॉनमी के साथ लिंक नहीं है। एक और भी चीज़ हमें देखने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, वो होता है आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो, यानी आपके एक्सपोर्ट जो है आपकी इकॉनमी में क्या रोल प्ले करती हैं। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो हमने देखा कि बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है, वहाँ पे ठीक ठाक इसका इनिशियल रिएक्शन के तौर पर उनकी स्टॉक मार्केट बैठ गई, क्योंकि उनके जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी के रेशोज़ हैं वो 15-20% से लेकर और 40% तक हैं। इसमें बहुत सारे, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर, बहुत सारी ऐसी इकॉनमीज़ हैं, जापान वगैरह की इकॉनमीज़ भी हैं जो बड़ा मेजर पोर्शन अपना एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है सिर्फ 8 से 10% जो है हमारा मुश्किल से जो है वो हमारी जो फिज़िकल गुड्स की एक्सपोर्ट है, तकरीबन हमारी जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 35 अरब डॉलर की हैं और हमारी इकॉनमी तकरीबन 400 बिलियन डॉलर की है। तो 8% के करीब हमारी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके एक जो उसका खुशाइन पहलू ये है कि हमारी चूँकि इंटीग्रेशन ग्लोबल मार्केट से कम है, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन इसका नतीजा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट भी होती हैं जिसका इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट आता है, तो चूँकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का शेयर बहुत ही थोड़ा सा है, तो हमारी इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट बहुत कम आता है। बाज़ लोग ये प्रोपेगेंडा ये भी करते हैं कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इसलिए बढ़ रहा है कि वो बढ़ रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स जो है वो नीचे गिर रही हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे वहाँ पे कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, नेगेटिव परसेप्शन है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट जो है वो एक डोमेस्टिक इकॉनमी के बेस पर है। हमारे फंडामेंटल्स जो हैं वो डोमेस्टिक इकॉनमी ड्राइव करती है, वो एक्सपोर्ट इकॉनमी ड्राइव नहीं करती। हमारा रुपये इस वक्त स्टेबल है, जैसा कि मैंने बताया कि मार्च में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में था, हमारा अप्रैल में हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि जो ऑयल प्राइसेस में मज़ीद कमी आई है और जो रेमिटेंसीज़ में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है वो उसको जो है ऑफसेट कर देंगे। तो ऑल इन ऑल अगर ये जो देखा जाए कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के हवाले से जो हमने बात की है, जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अगर इसमें खुदा ना खास्ता कि जंग की सूरत हाल हुई या मामला मज़ीद ख़राब है तो पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की हद तक बात है। पाकिस्तान की इकॉनमी के जो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो मामला जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ड्राइव करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किसी भी इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में कोलैप्स कर जाएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जिस ट्रैजेक्टरी पे चल रही है, थोड़ा बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट भी आ सकता है, लेकिन उसका कोई मेजर इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पर नहीं आएगा। इसमें एक भारतीय प्रोपेगेंडा है जिसे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, और यही वजह है कि हमारी स्टॉक मार्केट, जो लोग कह रहे हैं कि शायद इससे मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसकी वजह मैनिपुलेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इस बात को समझती है कि हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं वो इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूँकि वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी, फ्यूल डिपेंडेंट, फ्यूल हमारी बहुत इंपोर्ट होता है, फ्यूल की प्राइसेस कम हो रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, और हमारा जो, तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट पे भी जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा वो भी कम हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन पाकिस्तान को जो है वो भी तकरीबन जो है निल हो गया है या बहुत ही शॉर्ट डिजिट में आ गया है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। इंटरेस्ट गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कम कर रही है कि इकॉनमी को बहुत ओवरहीट ना किया जा सके। तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा 6 महीने साल के अंदर इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में भी थोड़ी सी बेहतरी आएगी। तो तमाम फैक्टर्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इकॉनमी जो है अगले 1 साल में हमें स्टेबल नज़र आती है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इंडिया से किसी फॉल आउट के नतीजे में भी पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा।